नमस्ते, तुम्हारे साथ पाशा। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि लुहांस्क में हमें विषम परिस्थितियों में कैसे जीवित रहना है। साथ ही हम दिखाएंगे शहर का कौन सा हिस्सा अधिक नष्ट हो गया है। मैं अपने क्वार्टर से शुरू करता हूँ। यह हुआ करता था बहुत सुंदर। युद्ध से पहले एक गोला एक ऊंची इमारत से टकराया। मेरे घर के बगल में स्टेपनॉय क्वार्टर 6 एटीबी सुपरमार्केट नष्ट हो गया, जहां सस्ते किराने का सामान था। इस घर में भी एक खोल मारा गया। बैंक क्षतिग्रस्त हो गए। बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल सकती। कैफे, बाजार, सब कुछ तबाह हो गया। लोगों की नौकरी चली गई। और अब हम केंद्र जाएंगे। आप देखना चाहते हैं कि यहाँ क्या हुआ, है ना? तेजी से चलते हैं। सड़क मुश्किल थी। कई सैनिक थे। वे हमारा कैमरा ले सकते थे। या यह और भी बुरा हो सकता था अगर हम जासूसों के लिए गलत थे। बाजार में सैनिकों की एक अकल्पनीय संख्या थी। शायद यहाँ कुछ पहरा दिया गया था। हालांकि यहाँ सब कुछ जल गया है। कार्यकर्ता कचरा साफ करते हैं। उन्हें इसके लिए खिलाया जाएगा। बुजुर्ग लोग अपने घर, पेंशन और रिश्तेदारों को खो दिया है। वे बाजार में कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह गोले मारा। यह एक उग्र ओलों की तरह लग रहा था, टुकड़ों के साथ। इस वजह से बाजार को नुकसान हुआ। बहुत सारे स्कूल हैं बुरी तरह क्षतिग्रस्त। उन्हें ठीक करने में लंबा समय लगेगा। स्कूली बच्चों के पास करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वे टैंकों पर चढ़ते हैं, गोले आदि से खेलते हैं। वे जितना हो सके मजे करते हैं। लेकिन सैपर बहुत मजेदार नहीं है। गोले गिरते हैं लगभग हर मिनट नहीं। पूरा शहर पहले से ही उन पर बमबारी कर रहा है। वे दिन रात काम करते हैं। हर कोई शहर छोड़ने से डरता है। बहुत खिंचाव है, निशान, अफवाहें हैं, बहुत सारे स्निपर्स हैं। लेकिन हम शहर से बाहर थे। वास्तव में बहुत सारे गोले हैं। पेड़ को एक टुकड़े से काटा गया। देखो कैसे खोल में प्रवेश आप यहाँ शुरुआत देख सकते हैं। यह देखा जा सकता है कि उसे यहाँ काटा गया एक था। ताड़ की तुलना में यह विशाल है और यह गिर गया। यह छींटे इस पेड़ में बहुत गहराई से चला गया। यह अभी भी एक पेड़ के ऊपर ढेर था, लेकिन यह छोटा है। यहाँ कूड़ा करकट बरस रहा है इतनी दूरी पर। क्या आप देख सकते हैं? वहाँ है एनपीजेड। यहाँ ऊपर ऐसा छेद। नोरा, मैं एक रोशनी चमकाता हूँ। तुम देखो यहाँ क्या एक छेद खटखटाया गया था। यह वही है जो हम वहाँ से निकालने में कामयाब रहे। देखो जमीन में रह गया। ब्रेक रिंग और इम्पेलर। क्या यहाँ कोई प्रक्षेप्य है? बहुत अच्छा नहीं। एक गोला शहर के बीचों बीच लगा। यह भी फटा। हम जा रहे हैं पूरब की तरफ। गंभीर झगड़े थे। हुआ करते थे बहुत सारी बाधाएं। अब सब कुछ कहीं चला गया। हमारे गैस स्टेशन से लगभग कुछ भी नहीं बचा है। शायद टैंकों में ईंधन भरा गया था। और यह है स्कूल जहां साशा कभी पढ़ती थी। अब वहां कोई नहीं पढ़ता। यहाँ तक कि वहां जाना डरावना है। मैं पढ़ाई के बारे में भी नहीं कहता। पड़ाव से दूर नहीं, हमारी मिनी बस खड़ी थी। इन घटनाओं के बाद ज्यादातर ड्राइवर शहर में घूमने से बहुत डरते हैं। सबको देखना चाहिए, कोई तो है। चलो यहाँ से। यहाँ दुकान को क्या हुआ? या तो उड़ा दिए गए या गोले दागे गए। अगर कुछ बरकरार रहा तो सब कुछ छीन लिया गया। और इससे न केवल छोटे स्टोर प्रभावित हुए, एक बड़े हाइपरमार्केट को नुकसान हुआ। यह एकमात्र स्थान भी है जहां गोलाबारी के दौरान मोबाइल कनेक्शन था। सेना ने नागरिकों की खिड़कियों के सामने खाई खोदी। हाल ही में वे लाए नए टैंक हमारे लिए। वे अब शहर के चारों ओर घूम रहे हैं, मानो
समय पर बेशक हर कोई एक संघर्ष विराम के बारे में बात कर रहा है, के बारे में शांति बनाना, कोई और युद्ध नहीं होगा, लेकिन मुझे कुछ और दिखाई दे रहा है। क्या वह विस्फोट से पलट गया था? हाँ। लेकिन यह केवल सैन्य उपकरण नहीं थे जो विस्फोटों से पीड़ित थे। कारें, किसी तरह यहाँ तक कि डंडे भी ध्वस्त कर दिए गए। मुझे समझ में नहीं आया उन्होंने क्यों उड़ा दिया रेलवे का आधा हिस्सा। यह उद्देश्य पर है ताकि कोई न जाए, मुझे लगता है। उन्होंने एक बिजली लाइन के तोरण पर बमबारी की। हमने नहीं सुना कि कोई रुक गया। गोले नियमित रूप से गिरते हैं। उनमें से इतने सारे थे कि शहर के दिन उन्हें प्रदर्शनी में लाया गया था। गोले अलग थे। उनके पास उन्हें बाहर निकालने का समय नहीं है। उनमें से बहुत सारे हैं, लेकिन वे लुगांस्क पर फिर से बमबारी करने के लिए उन्हें नियमित रूप से लाने का प्रबंधन करते हैं। अब हम क्रास्नी यार जा रहे हैं। टुकड़ों ने इसे काट दिया। हम अगले सहारे पर आते हैं और वही देखते हैं तो यहाँ तार काट कर टूट गए। देखो, एक लोहे की केबल है और ऊपर एक एल्यूमिनियम कटी हुई थी। लोहा कहाँ है? यहाँ लोहा है। इसमें जंग लग गया है। इन घटनाओं के कारण मेरे पास घर में बिजली नहीं थी 4 महीने। इलेक्ट्रीशियन सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत समय लगता है। कोई तनाव नहीं। यह कटर है। आप एक उच्च वोल्टेज तार पर आराम कर सकते हैं। कभी कभी 3 हफ्ते तक पानी नहीं दिया। बिजली नहीं होने के कारण जनरेटर से फोन चार्ज करने के लिए सेंटर जाना पड़ा। भारी गोलाबारी के दौरान लोग खिड़कियों से दूर बरामदे में छिप गए और लिखा तरह के शिलालेख। जब रोशनी नहीं थी तो निवासियों ने गली में जाकर बात की, क्योंकि कंप्यूटर और टीवी काम नहीं करते थे। लोग प्रवेश द्वार के पास खाना बनाते थे। बस इतना ही नहीं, बहुत सारे गोले घरों की दीवारों में फंस गए और अभी भी नहीं फटे। हमारे अलावा उन्हें कौन उड़ाएगा? यह अगला वीडियो होगा।